आने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रमीज की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को ऐसे अहम सुराग हाथ लगे हैं जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलना शुरू कर दी हैं। लव जिहाद का मक्कड़ जाल, शहर शहर बुरा हाल। केजीएमयू में लव जिहाद, बाकी आरोपियों का अब तक नहीं सुराग। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए रमीज से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को लगातार नए इनपुट मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रमीज की गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक नया मोबाइल फोन बरामद किया गया, जो इस केस में बेहद अहम साबित हो रहा है। जब इस नए मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की गई, तो उसमें कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो धर्मांतरण नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। मोबाइल में मौजूद कॉल डिटेल्स, चैट्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट से ये साफ हुआ है कि रमीज लगातार कुछ खास लोगों के संपर्क में था। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, तो वहीं कई और खुलासा होना बाकी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले की जहां जांच कर रही हैं, तो वहीं 16 दिन से लगभग फरार चल रहे डॉक्टर रमीज मलिक को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसके पास से एक नया फोन भी बरामद किया है, जिसमें कई अहम सुराग सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को मिले हैं। फिलहाल ये भी जानकारी निकल के सामने आई है कि प्रतिबंधित पीएफआई से डॉक्टर रमीज मलिक का संपर्क था। कई पदाधिकारियों से डॉक्टर रमीज मलिक लगातार संपर्क में था और कानूनी मदद लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। जांच के दौरान पुलिस को रमीज का पुराना मोबाइल फोन भी हाथ लगा। सूत्र बताते हैं कि इस पुराने फोन से जानबूझकर डेटा डिलीट किया गया था, जिससे जांच एजेंसियों का शक और ज्यादा गहरा हो गया। अब इस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कराने के लिए मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। उम्मीद जताई जा रही है कि रिकवर किया गया डेटा इस पूरे नेटवर्क की असल तस्वीर सामने ला सकता है कि धर्मांतरण की साजिश कब, कैसे और किन किन लोगों के जरिए रची गई। केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर खुलासा, आरोपी रमीज का पीएफआई कनेक्शन, नया मोबाइल, नया सिम कार्ड भी बरामद, पीएफआई के लोगों से ले रहा था कानूनी मदद, पुराने फोन से सभी कॉल डिटेल, मैसेज, चैट्स डिलीट। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, वो है रमीज का प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संपर्क। जांच एजेंसियों के मुताबिक रमीज का संपर्क पीएफआई के कई पदाधिकारियों से लगातार बना हुआ था। फोन रिकॉर्ड्स और डिजिटल सबूतों से ये संकेत मिले हैं कि बातचीत सिर्फ सामान्य संपर्क तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें लगातार संवाद और निर्देशों का आदान प्रदान भी शामिल था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं, क्या रमीज सिर्फ एक मोहरा था या फिर धर्मांतरण नेटवर्क में उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी, और क्या इस नेटवर्क के तार राज्य या राज्य से बाहर तक जुड़े हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की फंडिंग और ऑपरेशनल ढांचे की भी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर धर्मांतरण मामले में रमीज की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने इस केस को अब राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठित साजिश के एंगल से जोड़ दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी चौंकाने वाले खुलासों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल चैट और कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर रमीज मलिक का पुराना फोन भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें पूरा डाटा डिलीट किया गया है। अब उस डाटे को रिकवर करने के लिए भी पुलिस ने फॉरेंसिक लैब पुराने फोन को भेजा है। डाटा रिकवर करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि डॉक्टर रमीज मलिक और किन किन लोगों के संपर्क में था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर की गिरफ्तारी से भी कहीं ना कहीं डॉक्टर रमीज मलिक परेशान था और उसको मुलाने वाला एक काजी था जो अभी तक फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस लगातार दबिश देती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।